हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज हमारा लेक्चर है डीसी जनरेटर, और डीसी जनरेटर में हम आज आपको बताएंगे आर्मेचर बाइंडिंग टर्मिनोलॉजी। आर्मेचर बाइंडिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। शब्दावली का मतलब कि क्या, जैसे शब्दावली मीन्स आपके फ्रंट पिच क्या होते हैं, बैक पिच क्या होता है, कम्यूटेटर पिच क्या होता है, क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच क्या होता है, ये सब आपके टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे बैक साइड, बैक कनेक्शन, बैक कनेक्शन, फ्रंट कनेक्शन, बैक साइड, फ्रंट साइड, रिजल्टेंट पिच YR, कम्यूटेटर पिच YC, फुल पिच क्या होती है, हाफ पिच क्या होती है, इन सब के बारे में आपको सब बताया जाएगा। फ्रंट पिच, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, स्पान, क्वाइल स्पान पिच या क्वाइल पिच, बैक कनेक्शन क्या होता है क्वाइल में। तो देखिए, फर्स्ट जैसे यह आपका एक कंडक्टर है। अगर हम इस कंडक्टर को एक शेप दें, वह शेप अगर इस प्रकार का है तो यह एक प्रकार की कॉइल बना दी गई है। और जैसे इसको मोड़ के आपका इसका दो कनेक्शन दिखा दिया जाए तो यही कंडक्टर एक शेप इसको मिल गया, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यही आपकी क्या है, एक कॉइल है। तो देखिए, यह एक कॉइल है। अगर हम इस कॉइल पे बात करें तो फर्स्ट इस कॉइल का यह फ्रंट साइड है और इस कॉइल का यह बैक साइड है। और इसमें देखिए AB और CD कॉइल के दो एक्टिव कॉइल। अगर पूछा जाए कि एक्टिव कॉइल इसमें कौन है, तो इस कॉइल में AB और CD आपकी एक्टिव कॉइल के अंतर्गत आते हैं। एक्टिव कॉइल क्यों हम कहते हैं, क्योंकि यही इतना पार्ट AB और CD, यही दो पार्ट हमारे पोल के अंतर्गत आएंगे। जैसे सपोज दैट ये आपका पोल या नॉर्थ या साउथ, तो अब देख रहे हैं कि इस पोल के अंतर्गत आपका AB और CD एरिया आ रहा है, इसीलिए हम इसको एक्टिव कॉइल बोलते हैं। अगर कहा जाए कि इनएक्टिव कॉइल क्या है, तो ये जो पीछे का साइड देख रहे हैं, बैक साइड ही आपका इनएक्टिव साइड होता है। ठीक। दूसरा, ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का मतलब है कि यही हम इसी फ्रंट साइड को हम कनेक्ट करते हैं किससे, कम्यूटेटर से। और आपको पता है कि कम्यूटेटर का कार्य क्या है, AC को DC में चेंज करना। दूसरा, यह आपका कम्यूटेटर, आप देख रहे हैं कि कम्यूटेटर में आपको इस प्रकार से लाइन दिख रही है। इसका मतलब है कि कम्यूटेटर, आपको पता है कि कम्यूटेटर बनाया किसका जाता है, कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर का बनाया जाता है, लेकिन हार्ड ड्रॉन कॉपर के सेगमेंट का बनाया जाता है। तो यह आपका सेगमेंट है। ये सब देख रहे हैं जो इतना पार्ट है, यह कम्यूटेटर का सेगमेंट है, यह भी कम्यूटेटर का सेगमेंट है। इसमें अगर पूछा जाए कि कम्यूटेटर के कितने सेगमेंट लगाए गए हैं, तो आपका एक सेगमेंट, 2, 3, तो कम्यूटेटर के 4 सेगमेंट लगाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो हमारी कॉइल है, अगर इस कॉइल की बात करें, इसमें साइड कितने हैं, इसमें साइड आपके 2 हैं। एक साइड A और एक साइड A। इस कॉइल में 2 साइड हैं, एक AB साइड और एक CD साइड, क्योंकि हम इसी साइड को काउंट करेंगे क्योंकि यही एक्टिव कॉइल के अंतर्गत आता है। तो अगर हम इसकी साइड की बात करें तो इस कॉइल में, एक कॉइल में कितने साइड होते हैं, 2 साइड। एक कॉइल में 2 साइड होते हैं। और अगर हम इसके टर्न की बात करें तो इसमें टर्न या कितने टर्न की कॉइल है, तो यह आपके सिंगल टर्न की सिंगल टर्न की कॉइल है।
अर्थात इसमें टर्नों की संख्या 1 है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो देख रहे हैं यह आपका कम्यूटेटर है। यह आपका कम्यूटेटर है और कम्यूटेटर इसमें देख रहे हैं यह भी आपकी कॉइल है, लेकिन इसमें आपको कॉइल 2 मिल रहा है। एक कॉइल A, B, C, D, यह आपकी एक कॉइल हो गई और दूसरी कॉइल P, Q, R, S। तो इस प्रकार इसमें जो बताया गया है इसमें आपके 2 कॉइल हैं। एक कॉइल आपकी है A, B, C, D और दूसरी है P, Q, R और S। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी वही प्रोसेस होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। चेंज का मतलब है कि यह आपके डबल लेयर, इसमें लेयर क्या होंगे, डबल होंगे। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें यह आपका नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल में एक आपकी साइड एक्टिव कॉइल आएगी, लेकिन अगर हम इसमें बात करेंगे इसमें एक्टिव कॉइल आपके 2 रहेंगे, जो कि यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ। ठीक, तो यहाँ पे आपको मिला क्या, एक पोल में यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, 2 कॉइल, दूसरे साउथ पोल में भी 2 कॉइल, अर्थात यह जो आपको बाइंडिंग का प्रोसेस मिल रहा है यही आपका क्या है, यह डबल लेयर की बाइंडिंग है। अर्थात मल्टीप्लिसिटी पर यह निर्भर करता है। जैसे m बराबर 1, m बराबर 2, m बराबर 3, सिंगल है तो सिंपलेक्स होगा, m बराबर 1 है तो सिंपलेक्स होगा, m बराबर 2 है तो डुप्लेक्स होगा, m बराबर 3 है तो ट्रिप्लेक्स होगा। देखिए फर्स्ट, अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं पोल पिच। पोल पिच क्या होती है, पोल पिच के बारे में। पोल पिच हम निकालते कैसे हैं, पोल पिच बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप लैप बाइंडिंग करें चाहे वेव बाइंडिंग, सभी बाइंडिंगों में आपको पोल पिच एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, पोल पिच। तो देखिए पोल पिच होता क्या है। फर्स्ट, पोल पिच, ये आपका क्या है, पोल पिच। पोल पिच हम कहेंगे किसको, जैसे यहाँ आपकी 4 पोल है, 4 पोल का आपका ये मान लीजिए कि जनरेटर है, नॉर्थ साउथ, ये आपका 4 पोल का जनरेटर है। अब इसी में आपको हम बताने जा रहे हैं कि पोल पिच इसमें कहाँ पे है। बीच में देखिए, बीच में आपका आर्मेचर रखा हुआ है, यह आपका आर्मेचर है और इस आर्मेचर में कंडक्टर रखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ये सब आपको नहीं समझना, आपको सिर्फ समझना है पोल पिच क्या होती है। तो देख रहे हैं एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। पोल पिच कहेंगे किसको, 2 पोलों के बीच, आपके 2 पोल के बीच की जो दूरी होगी वही पोल पिच कहलाएगी। 2 पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, 2 पोलों के बीच की दूरी का मतलब आप इस नॉर्थ और इस नॉर्थ के बीच की भी दूरी कह सकते हैं, या इस साउथ और इस साउथ के बीच की भी दूरी कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर आपको पोल पिच निकालना होगा तो इसमें डिफिनेशन क्या होती है कि किन्हीं दो निकटवर्ती पोलों के बीच की जो दूरी होती है वही आपकी पोल पिच कहलाएगी। जैसे आप निकटवर्ती का मतलब जस्ट एकदम सटा हुआ, तो इस नॉर्थ के साथ यह साउथ है या इस नॉर्थ के साथ यह साउथ है। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे,
या इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें मिलेगा पोल पिच। अर्थात यह आपका नॉर्थ और साउथ पोल, लेकिन वह नॉर्थ और साउथ पोल कैसा होना चाहिए, एकदम सटा होना, एडजेसेंट, एकदम जस्ट उसके बगल वाला पोल। तो इन दोनों पोलों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, पोल पिच। ठीक, या अगर इसमें निकालना चाहे तो इसमें पोल पिच कहाँ पे है, अगर इस पोल से लेके इस पोल के बीच की दूरी, या इस पोल से लेके इस पोल के बीच की दूरी, ठीक, एकदम निकटवर्ती पोल के बीच की दूरी है, किन्हीं दो निकटवर्ती पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, पोल पिच बोलेंगे। अब इसमें पोल पिच में देखिए, जैसे एक तो आपको सिंपल वे में हो गया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो किन्हीं दो निकटवर्ती पोलों के बीच की दूरी को पोल पिच। एक आपको हम फार्मूला बता रहे हैं पोल पिच का, देखिए फार्मूला ये है, पोल पिच बराबर टोटल कंडक्टर अपॉन पोल, अपॉन नंबर ऑफ पोल। टोटल कंडक्टर्स अपॉन नंबर ऑफ पोल, अर्थात कुल चालकों की संख्या अपॉन पोलों की संख्या। जैसे अगर हम आपसे कहें एक 4 पोल का, चलिए छोड़िए, 8 पोल का डीसी जनरेटर है जिसमें कि कुल चालकों की संख्या 32 है। टोटल कंडक्टर कितने हैं, कुल चालकों की संख्या 32 है। तो इसका पोल पिच बताइए। तो पोल पिच आप निकालेंगे तो पोल पिच क्या होगा, पोल पिच बराबर कुल चालकों की संख्या अर्थात 32 अपान 8, 32 अपान 8 बराबर आपका क्या आ जाएगा 4। तो पोल पिच कितना आया, पोल पिच आपका आ गया 4। ठीक, इसके बाद पोल पिच, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच। क्वाइल स्पान और क्वाइल पिच। इसके बाद नेक्स्ट है क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच। देखिए क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच क्या होती है, इसका पहले तो आपको डिफिनेशन, क्वाइल स्पान, अगर क्वाइल स्पान बराबर पोल पिच, यदि क्वाइल स्पान बराबर पोल पिच होता है तो इसको हम बोलेंगे फुल पिच। यदि क्वाइल स्पान बराबर पोल पिच अर्थात क्वाइल स्पान की संख्या जितना होगा उतना ही पोल पिच की संख्या होगी, तो यह आपका फुल पिच क्वाइल बाइंडिंग होगी। यदि पोल पिच ग्रेटर देन क्वाइल स्पान या क्वाइल पिच, अगर पोल पिच क्वाइल पिच से ज़्यादा है तो यह आपका होगा
फ्रैक्शनल, या इसको हम बोलेंगे हाफ पिच, या फ्रैक्शनल पिच या हाफ पिच बोला जाएगा। अगर कॉइल स्पान बराबर पोल पिच तो फुल पिच इसको कहा जाता है। यदि पोल पिच ज़्यादा होगा, अर्थात पोल पिच जैसे सपोज दैट पोल पिच की संख्या 8 और कॉइल पिच आपका 6 है, तो यह आपका किसके अंतर्गत आएगा? हाफ पिच के। अब यह आपका हाफ पिच और कॉइल पिच होता क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जैसे इसके बाद देखिए, अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि कॉइल पिच या कॉइल स्पान होता क्या है। स्पान का मतलब होता है विस्तार। जैसे यह आपकी एक कॉइल है, ठीक है, यह आपकी एक कॉइल है। अब इसमें कॉइल पिच की अगर हम बात करें तो कॉइल पिच का मतलब है कि एक कॉइल के दो साइडों के बीच की दूरी, एक कॉइल के दो साइड, जैसे ए बी सी डी, तो एक कॉइल है, इसके दो साइड, पहली साइड दूसरी साइड, इन दोनों साइडों के बीच की जो दूरी होगी वही आपकी कॉइल पिच कहलाएगी या कॉइल स्पान कहलाएगी। ठीक, अर्थात जब आप बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग में देखते होंगे ऐसे स्लॉट कटा होता है। तो स्लॉट कटा होने का मतलब है कि जब हम बाइंडिंग करेंगे तो हम इन दोनों साइडों को किन्हीं दो स्लॉट में रखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों साइड हैं एक ही स्लॉट में रखे जाएंगे, पर किसी एक स्लॉट में यह साइड होगा और किसी दूसरे स्लॉट में यह साइड होगा। ठीक, तो यह आपका आर्मेचर का स्लॉट होगा। अर्थात जैसे आप मान लीजिए कि इसमें रखा गया है और इसमें रखा गया है, एक स्लॉट, पहला स्लॉट इस स्लॉट में है और इसके बाद इस स्लॉट में है। अर्थात आप देख रहे हैं कि आर्मेचर का जो स्लॉट है, आर्मेचर के स्लॉट के बीच की अगर हम दूरी देखें, या आर्मेचर कॉइल, इसके बीच की, इस कॉइल के दोनों साइडों के बीच की दूरी को देखें तो यही हमारी क्या मिल रही है? कॉइल पिच। अब इसमें आपको देखना है कि यह फुल पिच कॉइल है या हाफ पिच कॉइल है या फ्रैक्शनल पिच कॉइल है। तो इसमें देखिए, अगर इसको माने कि यहाँ पे आपका बन रहा है नॉर्थ, यह आपका नॉर्थ है और यह आपका साउथ है। ठीक, अगर पहली साइड नॉर्थ पोल में, दूसरा साइड साउथ पोल में जा रहा है, तो अब अगर हम इनके बीच की दूरी देखें, आपको बताया गया था कि पोल पिच में कि एक नॉर्थ और एक साउथ के बीच की दूरी आपका पोल पिच होता है। और अब यही चीज़ हम बोलेंगे कि कंडक्टर है, तो कंडक्टर एक नॉर्थ एक साउथ है, तो दोनों आपके एक नॉर्थ एक साउथ। अब इस कॉइल के बीच हम जब दूरी देखेंगे तो वही हमारी क्या होगी? कॉइल पिच होगी। ठीक, तो यह, इसको हम बोलेंगे कि यह हमारी जो कॉइल पिच है यह फुल पिच कॉइल है। क्योंकि फुल पिच कॉइल क्यों है? क्योंकि पहला साइड एक पोल में, दूसरा साइड दूसरे पोल में है। तो फुल पिच का मतलब क्या होता है कि एक नॉर्थ में हो, दूसरा साउथ में हो। और अगर हम हाफ पिच की बात करेंगे तो हाफ पिच में होता क्या है, जैसे जो हमारा कंडक्टर है, कलर हम चेंज कर दे रहे हैं इसका। देखिए, यह आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी कंडक्टर आपका फुल पिच कॉइल में रखा गया है, फुल पिच बाइंडिंग हुई है। अगर हम इसको हाफ पिच या फ्रैक्शनल में बात करेंगे तो देखिए हमारा क्या कंडीशन होता है। इसमें आपकी जो बाइंडिंग रखी जाएगी, देख रहे हैं,
फुल पिच को हमने कर दिया है ब्लैक कलर से। फुल पिच, फुल पिच आपका है, इसको फुल पिच कहेंगे। और यह आपकी तो फुल पिच बाइंडिंग और हाफ पिच बाइंडिंग में क्या डिफरेंस है? फुल पिच बाइंडिंग देख रहे हैं कि इसकी बाइंडिंग हम दो पोल नॉर्थ और साउथ में रखे अर्थात, लेकिन जो हमारी हाफ पिच बाइंडिंग है वो पहले पोल में तो है लेकिन दूसरे पोल में वह नहीं है, वह आपके दूसरे स्लॉट में है, सेम स्लॉट में नहीं है। तो इसलिए फुल पिच बाइंडिंग आपकी होगी तो पहली आपकी साइड नॉर्थ में होगी तो दूसरी साइड साउथ में होगी। लेकिन अगर हाफ पिच बाइंडिंग होगी तो पहली साइड तो नॉर्थ में है लेकिन इस कॉइल का दूसरा साइड दूसरे वाले साउथ पोल में नहीं होगी। ठीक, तो यही आपका होता है फुल पिच बाइंडिंग और हाफ पिच बाइंडिंग में डिफरेंस। तो कॉइल स्पान या कॉइल पिच बराबर अगर पोल पिच होगा तो आपकी फुल पिच बाइंडिंग होगी, अगर पोल पिच ग्रेटर देन कॉइल पिच तो आपकी हाफ पिच बाइंडिंग या फ्रैक्शनल बाइंडिंग होगी। अब देखिए फुल पिच बाइंडिंग और हाफ पिच बाइंडिंग हम करते क्यों हैं, आखिर रीज़न क्या है? तो अगर हम फुल पिच बाइंडिंग की बात करेंगे तो फुल पिच बाइंडिंग में हमें जो ईएमएफ मिलता है, विद्युत वाहक बल जो प्राप्त होता है वह आपका काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होगा। ट्रिपल एरो हमने दिखा दिया है। लेकिन अगर हाफ पिच बाइंडिंग आप करेंगे तो इसमें आपको जो मिलेगा ईएमएफ वह आपको कम प्राप्त होता है। देखिए इसमें 3 आपके एरो, इसमें 2 ही एरो है, इसका मतलब है कि इसमें विद्युत वाहक बल कम प्राप्त हो रहा है, किसमें? हाफ पिच बाइंडिंग में। और फुल पिच बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल कम प्राप्त हो रहा है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हाफ पिच बाइंडिंग में आपका विद्युत वाहक बल कम मिल रहा है और फुल पिच बाइंडिंग में विद्युत वाहक बल ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए इसका कारण है क्या? जो हमारे हाफ पिच बाइंडिंग होती है उसमें पहली साइड पहले पोल में, दूसरी साइड दूसरे पोल में रखी जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है अर्थात जो ईएमएफ पैदा होता है वह आपका एडिटिव होता है। एडिटिव का मतलब ईएमएफ आपका जुड़ता है दोनों साइड, पहली साइड और दूसरी साइड में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है कॉइल में वह ईएमएफ आपका ऐड होता है, इसलिए विद्युत वाहक बल का मान आपको ज़्यादा प्राप्त होता है। दूसरा हाफ पिच बाइंडिंग, हाफ पिच बाइंडिंग में अब इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है। पहली कॉइल और दूसरी कॉइल देख रहे, दूसरी कॉइल दूसरे आपके पोल में नहीं रखी गई, उससे पहले रखी गई है, इसलिए इसमें आपका डिफरेंस होता है। जो ईएमएफ पैदा होता है वह आपका ईएमएफ डायरेक्टली जोड़ता नहीं, उसका डिफरेंस मिलता है, इसलिए आपको ईएमएफ का मान कम प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें हाफ पिच बाइंडिंग की, तो हाफ पिच बाइंडिंग यह आपका अगर हाफ पिच बाइंडिंग करेंगे तो कम्यूटेशन में सुधार होगा, लेकिन फुल पिच बाइंडिंग से कम्यूटेशन में सुधार नहीं होता है, अर्थात कम्यूटेशन में कमी होती है और हाफ पिच में कम्यूटेशन में सुधार होता है। जिससे अगर फुल पिच बाइंडिंग होगी तो ब्रश पर स्पार्किंग ज़्यादा होगी, लेकिन अगर हाफ पिच बाइंडिंग होगी तो ये ब्रश पर स्पार्किंग कम होगी। नेक्स्ट, अगर फुल पिच बाइंडिंग की हम बात करें तो फुल पिच बाइंडिंग इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर की सेविंग नहीं होती है, इसमें कॉपर अर्थात कंडक्टर ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हाफ पिच बाइंडिंग में कंडक्टर कम लगते हैं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है पिच ऑफ ए बाइंडिंग। पिच ऑफ ए बाइंडिंग इसको हम
y से डिनोट करते हैं, y बराबर वाई बी माइनस वाई एफ, वाई बी बराबर वाई बी प्लस वाई एफ। यह आपका कंडीशन है लैप बाइंडिंग का, और यह कंडीशन है वेब बाइंडिंग का। पिच, तो पिच ऑफ ए बाइंडिंग का एक पिच y बराबर वाई बी माइनस वाई एफ, लैप बाइंडिंग y बराबर वाई बी प्लस वाई एफ, वेब बाइंडिंग। अब आपके माइंड में आता होगा कि वाई बी क्या है, वाई एफ क्या है, तो हम इसको नेक्स्ट बता रहे हैं। देखिए अभी ये आपकी जो दो बाइंडिंग बनाई गई है, जिसमें एक आपकी लैप बाइंडिंग, यह आपका है लैप बाइंडिंग का, यह लैप बाइंडिंग है, और यह आपका वेब बाइंडिंग है। लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग का हमारा लेक्चर अलग से होगा। इसमें हम आपको बताते हैं कि वाई बी, वाई एफ, वाई आर, वाई सी। वाई बी को बैक पिच, वाई एफ को फ्रंट पिच, वाई आर को रिजल्टेंट पिच, और वाई सी को कम्यूटेटर पिच। तो चलिए पहला बैक पिच। बैक पिच को डिनोट करते हैं वाई बी से। तो वाई बी से किसको डिनोट करेंगे? बैक पिच को। तो लैप बाइंडिंग, अब देखिए लैप बाइंडिंग में आपको दिख रहा है, लैप बाइंडिंग में भी आपको बैक पिच दिखाया गया है, वेब बाइंडिंग में भी आपको बैक पिच दिखाया गया है। तो देख रहे हैं कि इसमें कितने कंडक्टर हैं, आपकी कितनी कॉइल है? 2 कॉइल है। एक कॉइल है ए बी सी डी, दूसरी पी क्यू आर और एस। तो इसमें आपकी 2 कॉइल है, जिसमें कि अब आपको बताया जा रहा है। देखिए हम बैक पिच किसको कहेंगे? बैक पिच का मतलब होता है कि पहली कॉइल का पहला साइड। अभी इसके पहले आपको साइड हमने बताया है, तो देख रहे हैं कि यह पहली कॉइल का पहला साइड और पहली कॉइल का ही दूसरा साइड, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वही आपकी क्या कहलाएगी? बैक पिच। तो पहली कॉइल फर्स्ट अर्थात पहली कॉइल या पहली कॉइल का पहला साइड अर्थात ए बी, और इसी कॉइल का दूसरा साइड सी डी है। सी डी के बीच की जो डिस्टेंस होती है यही आपकी कहलाती है बैक पिच। तो बैक पिच किसको कहेंगे? एक कॉइल का पहला साइड और उसी कॉइल का दूसरा साइड, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वही आपकी बैक पिच है। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद आपका फ्रंट पिच। फ्रंट पिच हम किसको बताएंगे? तो देखिए इसमें फ्रंट पिच आपको दिखाया गया है। फ्रंट पिच जैसे यह सी डी आपका क्या है? सी डी किसका साइड है? पहली कॉइल का साइड है सी डी, और दूसरी कॉइल का साइड है पी क्यू। तो सी डी आपका पहली कॉइल का कॉइल फर्स्ट जो आपको सी डी साइड मिल रहा है, या कॉइल फर्स्ट का जो सी डी है वह कौन सा साइड है? तो यह आपका
दूसरा साइड है, और कॉइल 2 का जो आपका PQ साइड है, यह कौन सा साइड है, तो यह आपका पहला साइड है। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन क्या हुई फ्रंट पिच का? फ्रंट पिच की डिफिनेशन हुई कि पहली कॉइल का दूसरा साइड और दूसरी कॉइल का पहला साइड, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बताएंगे? YF, अर्थात फ्रंट पिच। ठीक, तो पहली कॉइल का दूसरा साइड और दूसरी कॉइल का पहला साइड के बीच की जो दूरी होगी उसे हम क्या बताएंगे? YF, या उसे YF या फ्रंट पिच कहा जाता है। चलिए इसके नेक्स्ट, रिजल्टेंट पिच। रिजल्टेंट पिच या परिणामी पिच, रिजल्टेंट पिच या परिणामी पिच। रिजल्टेंट पिच, इसको प्रदर्शित किया जाएगा YR से। YR से प्रदर्शित किया जाएगा रिजल्टेंट पिच को। और रिजल्टेंट पिच देख रहे हैं कहाँ पे? चाहे हम अभी तो लैप बाइंडिंग आपको बताए हैं बैक और फ्रंट, लेकिन रिजल्टेंट पिच हम वेब बाइंडिंग में बता रहे हैं। देखिए रिजल्टेंट पिच, इसमें कितने आपके कंडक्टर हैं? A, B, C, D। यह एक कॉइल है, उसका 2 साइड, और दूसरा P, Q, इसके बाद एक नेक्स्ट होता R, S। तो देखिए जो आपका रिजल्टेंट पिच है, पहली कॉइल का पहला साइड और दूसरी कॉइल का भी पहला साइड। पहली कॉइल का, कॉइल फर्स्ट का पहला साइड क्या है? AB, और कॉइल सेकेंड का दूसरा साइड क्या है? CD, सॉरी, कॉइल सेकेंड का जो दूसरा साइड है वो आपका है PQ। कम्यूटेटर पिच को हम प्रदर्शित करते हैं YC से। कम्यूटेटर को YC से प्रदर्शित किया जाता है। और कम्यूटेटर, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर आपको ये दिखाया गया है, इसमें भी ये कम्यूटेटर है। अब इसमें कम्यूटेटर पिच होगी कहाँ पे? तो वेब बाइंडिंग हम आपको दिखा रहे हैं कम्यूटेटर पिच कहाँ पे है। देखिए वेब बाइंडिंग में जैसे कम्यूटेटर पिच का मतलब होता है कि कनेक्शन, तो यहाँ पे ये आपकी कॉइल, ठीक, और यहाँ पे कॉइल, इन्हीं दोनों का कनेक्शन है कम्यूटेटर से। तो इन्हीं दोनों के बीच की दूरी, इसी को हम प्रदर्शित करेंगे किससे? YC से। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहली कॉइल का पहला कनेक्शन, फिर दूसरी कॉइल का भी पहला कनेक्शन, पहली कॉइल का पहला कनेक्शन प्लस दूसरी कॉइल का भी पहला कनेक्शन, इन दोनों के बीच की जो दूरी मिलेगी वही हमारी क्या कहलाएगी? कॉइल पिच। ठीक, अगर हम इसमें बात करें लैप बाइंडिंग में, इसमें देख रहे हैं पहला, ये आपकी एक कॉइल है, एक कॉइल का कनेक्शन यहाँ पे है और दूसरी कॉइल का पहला कनेक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक, तो अब इन्हीं दोनों के बीच की दूरी होगी क्या? आपकी कम्यूटेटर पिच। ठीक, देखिए यह आपका है लैप बाइंडिंग और यह आपका है वेब बाइंडिंग। दोनों में डिफरेंस क्या मिला? डिफरेंस यह आपको मिला कि जैसे जब हम लैप बाइंडिंग करते हैं तो लैप बाइंडिंग का देख रहे हैं पहला कनेक्शन, ठीक, इसके बाद इसका जस्ट दूसरा कनेक्शन इससे तुरंत सटे हुए कम्यूटेटर्स के सेगमेंट से होता है। लेकिन
जो हमारा वेव बाइंडिंग होता है उसमें देख रहे हैं कनेक्शन यहाँ पे है, फिर इससे कुछ डिस्टेंस बना के फिर दूसरा आपका कनेक्शन होता है। तो दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको डिफरेंस ज़्यादा कम मिल रहा है, अर्थात तुरंत जो अगला सेगमेंट होगा उसी के साथ ज्वाइंट होगा दूसरा कनेक्शन, लेकिन इसमें आपका थोड़ा दूरी पे कनेक्शन ज्वाइंट होता है। ठीक है, कम्यूटेटर पिच। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के बारे में विस्तार से। अभी तो आपको हम शॉर्टकट में बताए हैं, क्योंकि लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग के माध्यम से हम आपको फ्रंट पिच, बैक पिच, कम्यूटेटर पिच, रिजल्टेंट पिच, इन सब के बारे में बताए हैं। ठीक, तो चलिए ऐसे देखते रहिए विद्युत स्टडी चैनल, और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ में।